नमस्कार, मैं अजय कुमार दवायर के लिए। यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ यह पटना का हवाई अड्डा का मार्ग है। ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और आप ये पोस्टर देखिए, ये आपको पोस्टर ही बता देगा कि आज का दिन क्या कहता है और आज का दिन किस लिए खास है। आज का दिन विपक्षी एकता बैठक के नाम है और साल 2024 के पहले ये सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो एक पोस्टर की भी राजनीति होती है, पोस्टर भी बहुत कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं विष्णु नारायण, जो बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत ही गहरे तरीके से समझते हैं। तो उन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार ये पोस्टर क्या कह रहे हैं। तो विष्णु जी, अगर आप ये पोस्टर देखें या आप यहाँ से शुरू करें, इन पूरे पोस्टरों को देखते चलें, विपक्षी एकता बैठक, राहुल गांधी, और इस पोस्टर में अगर आप देखें तो हैं तो यहाँ पर आपको नीतीश कुमार, तेजस्वी भी, लेकिन जो लीड करने की शैली है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की दिखाई दे रही है। कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे? देखिए अजय, पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं कोई बहुत गहरा जानने का अपनी ओर से कोई दावा नहीं करता, शुक्रिया आपने इतने अच्छे शब्दों से। मगर साथ ही साथ मैं जो है कुछ चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आज के अखबार हैं और अखबार भी बहुत कुछ कहते हैं, अखबारों की सुर्खियाँ बहुत कुछ कहती हैं। जैसे ये दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर लगाया, भाजपा मुक्त भारत का रोड मैप आज तय होगा, ममता बोली हम सब साथ लड़ेंगे। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और भाजपा को जिस तरीके से उन्हें पिछले भी विधानसभा चुनाव में धराशायी किया, उसके बाद वो आ चुकी हैं और लालू प्रसाद के चरण छू करके उन्होंने एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान क्या लिखता है कि महाजुटान आज ममता समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे। मतलब जो विपक्ष की एक कोशिश है उसमें ऐसे तमाम बड़े नेता जो कि भाजपा के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं या करने लगे हैं, वो सारे लोग आज एक तरीके से कुछ एक पार्टियों को छोड़ दें तो आज वो यहाँ होंगे। जैसे बहुजन समाज पार्टी नहीं होगी। मगर जो आप पोस्टरों की बातचीत कर रहे थे, ये आपने ठीक बताया कि ये एयरपोर्ट से निकलने वाली सड़क है। आज तमाम VVIPs, देखिए एक गाड़ी भी गुजर रही है तो इस पर भी VIP लिखा हुआ है, न जाने कौन VIP बैठा हो, है ना। और उसको स्कॉट करती हुई तमाम गाड़ियां आज आपको दिखाई पड़ेंगी इसी सड़क पर, और जाकर के फिर ये कड़े मार्ग की ओर जो गोलंबर है अगला, वहां से घूमेंगी। मगर ये देखिए जैसे एक तोरण द्वार लगा हुआ है, ऐसे ये तोरण द्वार का मतलब थोड़ा बता देंगे? जैसे तोरण द्वार, जब कोई बड़ा नेता आता है तो जो राज्य का नेतृत्व है या उस इलाके का जो नेतृत्व है वो अपने तरीके से उसके सम्मान में इस तरीके के द्वार खड़े करता है। जैसे कि कोई राजा युद्ध लड़ करके जब कहीं से लौटता था, है ना, अपनी रियासत जहाँ तक वो कायम करता था, तो वो कि उसके समर्थक, उसके चाहने वाले उसके लिए इस तरीके के तोरण द्वारों का की एक निर्मित करते थे। मगर वो अब तरीका बदल गया है। अब राजा नहीं आते, मगर लोकतंत्र में जो शासक जिनको बनने का मौका मिलता है तो उनके समर्थन में इस तरीके से तो ये तोरण द्वार, और न सिर्फ जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वार है, तो इस तरीके से आप कहीं महात्मा गांधी द्वार पाएंगे, कहीं भगत सिंह द्वार पाएंगे। तो इस तरीके के तमाम द्वारों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, मैं आपके साथी से कहूँगा कि जैसे ये पोस्टर है, जैसे ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लगवाया गया पोस्टर है। मतलब ये बड़ा सा जी, मतलब ये जो सबसे बड़े पोस्टर्स हैं, और पूरे पटना भर में यदि आप घूमेंगे इस वक्त बेली रोड पर, जिसे नेहरू पथ करने की कोशिशें जारी हैं, है ना, इसमें नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए नवेले अध्यक्ष हैं, वेणुगोपाल हैं, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत यात्रा के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्लोगन भी पढ़ना चाहिए, भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो इस तरह की तमाम कोशिशें ये एक किन्हीं समर्थकों ने, जैसे संतोष कुमार मिश्रा विधायक हैं करगहर के, ये संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी विधायक हैं, ये तमाम विधायकों ने अपनी ओर से लगाए हैं। मगर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगाए हैं पोस्टर्स, और उसमें जिस तरीके से राहुल गांधी को, तो वैसे तो ये विपक्षी एकता की बैठक है, वैसे तो इसमें कई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं रह करके, मगर जब विपक्ष की एकता और जिस तरीके से एक धुरी बनती हुई कांग्रेस आपको नजर आती है, या कांग्रेस के पास जो तमाम संभावनाएं हैं, कांग्रेस के पास जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो फेस वैल्यू है, भले उसके साथ एक ऐतिहासिक कंटेक्स्ट है, भले ही आज जो तमाम दल कांग्रेस के साथ आते हुए, खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो कभी कांग्रेस के खिलाफ की राजनीति करते रहे। इसको लेकर के भी उन पर जो भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से हमलावर होने की कोशिश कर रही है। मगर पटना की सड़कों पर चलते हुए आप जो आज महसूस करेंगे कि इस विपक्षी एकता की बैठक को एक तरीके से राहुल गांधी को केंद्र में रख करके और दिखाने की कोशिश है, या इस आज जो एक पॉलिटिकल भाषा होती है उसमें कहें कि हाईजैक करने की भी कोशिश हो रही है।
कि यहाँ के बाद हम लीड करेंगे। भले ही राहुल गांधी अपनी ओर से या नीतीश कुमार से भी जब कहा जाता हो कि भाई कौन है प्रधानमंत्री पद का दावेदार, तो वो कुछ ना कहते हो कि हम तो भाई विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लेकर के तमाम तरह की बातें। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है लोकसभा की, ये हम सभी जानते हैं। तो उस दौर में जब राहुल गांधी एक यात्रा कर चुके हैं, है ना, और ऐसे संभावित है कि कहीं वो हिंदी पट्टी चूंकि ऑलमोस्ट अछूती रही तो कहीं दूसरे फेज की कोई यात्रा न शुरू करें। हमने जो कुछ नेताओं से बातचीत की उसमें इस तरह की संभावनाएं दिख भी रही हैं, मगर आज पोस्टरों के माध्यम से, जो पोस्टरों की अपनी एक राजनीति है, पोस्टरों के माध्यम से अपने तरीके से अटैक करने की कोशिशें, भाजपा कार्यालय पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहते हुए तो आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि जो पोस्टरों की राजनीति है वहां पर धुरी में, केंद्र में राहुल गांधी को लाने की पूरी जो है ये कॉन्शियस कोशिशें हो रही हैं। और आपने एक और भी बात बताई सचेतन, हाँ, निजी बातचीत में कि वो सदाकत आश्रम जाएंगे और वहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।